और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ढकेलने का काम कर रहे हैं। ट्रंप क्यूबा को लेकर भी धमकी दे रहे हैं, अशांति फैलाकर शांति पुरस्कार चाहते हैं। ये ट्रंप को चाहिए, अमेरिका को चाहिए इन देशों से। ट्रंप ने 6 और बड़ी धमकियां दी हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप जो है वो नेता होने से पहले एक व्यापारी है। हर साल अरबों डॉलर का राजस्व जो है वो ट्रंप कमा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। वेनेजुएला पर अमेरिका की स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने 6 और बड़ी धमकियां दी हैं। उनमें कोलंबिया का नाम शामिल है, मैक्सिको, क्यूबा, ईरान, ग्रीनलैंड, पनामा। लेकिन ट्रंप आखिर चाहते क्या है? ट्रंप पूरे पश्चिमी गोलार्ध में अशांति फैलाकर शांति पुरस्कार चाहते हैं, या फिर दुनिया को सिर्फ व्यापारिक एंगल से ट्रंप देख रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को ढकेलने का काम कर रहे हैं? कैसे? कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से समझते हैं कि ट्रंप ने जो अब धमकी दी है 6 देशों को लेकर, उससे अमेरिका का क्या लाभ है, ट्रंप का क्या इंटेंशन है। चलिए पहले समझते हैं ये जो 6 और देश हैं जहां ट्रंप ने धमकी दी है, जिनको क्या कुछ कहा है वो भी समझेंगे। लेकिन पहले ये समझिए, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है। अमेरिका से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये मैक्सिको, मैक्सिको के बाद क्यूबा, क्यूबा के बाद पनामा, कोलंबिया और वेनेजुएला। वेनेजुएला जिस पे अब ट्रंप कब्जा कर चुके हैं। लेकिन अब पनामा को लेके भी ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ट्रंप मैक्सिको को लेके भी धमकी दे रहे हैं, ट्रंप क्यूबा को लेके भी धमकी दे रहे हैं। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर हम अमेरिका से थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को लेकर भी धमकी दे चुके हैं। यानी ये जो ग्रीनलैंड है यहां पे भी धमकी दे चुके हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ट्रंप चाहते क्या है इन देशों से? इन देशों के पास ऐसी क्या खास बात है जो कि अमेरिका के 9.83 मिलियन वर्ग किलोमीटर के दायरे में नहीं है? वो इन छोटे देशों के पास क्या है ऐसा जो ट्रंप इन छोटे देशों से चाहते हैं? चलिए समझते हैं। अगर हम इस एक प्रतीकात्मक मैप के माध्यम से समझें तो ऑयल रिजर्व, ऑयल डोमिनेंस, ड्रग सप्लाई चेन कंट्रोल, ट्रेड रूट्स, स्ट्रेटेजिक कैरिबियन पोजीशन, रेयर अर्थ मिनरल्स, डिसरप्टेड ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स और मिनरल रिसोर्सेस, ये ट्रंप को चाहिए, अमेरिका को चाहिए इन देशों से। किस देश के पास क्या खजाना है, चलिए समझते हैं, और ट्रंप किस तरह से उसे चाहते हैं और कैसे धमकी दे रहे हैं। बात वेनेजुएला की करें, जिसपे अब ट्रंप ने खुद वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रातों रात उठवाया, अमेरिका ले आया और उसके बाद कह दिया कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। लेकिन वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा करना क्यों चाहता था? सवाल यह भी है। तो यह सवाल साफ है कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए क्यों खास? वेनेजुएला 303 अरब बैरल तेल दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। यानी 303 अरब बैरल तेल जो वेनेजुएला के पास है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो उसका 20% है। यानी पूरे दुनिया का 20% तेल सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के पास। लेकिन ट्रंप को क्या दिक्कत थी? एक तो वेनेजुएला में ट्रंप की अमेरिका की कंपनियां काम नहीं कर पा रही थी तेल भंडारण को लेकर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चीन के साथ डील कर रहे थे। अब ट्रंप को क्या चाहिए था? तेल पे कब्जा। उसके साथ जो ड्रग वाला एंगल था, जो नार्को टेररिस्ट वाला एंगल था, वो ट्रंप के पास था मादुरो पे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो उस समय उत्पादन हो रहा था वेनेजुएला का, वो था 10 लाख बैरल, जो कि बहुत कम था। यानी 303 अरब बैरल का जिसके पास भंडारण है, जो दुनिया का 20% तेल भंडार रखता है, वो सिर्फ 10 लाख बैरल का उत्पादन कर रहा है। अमेरिका को फायदा क्या हुआ वेनेजुएला पे अब कब्जा करने के बाद? तो अमेरिका का 58 अरब डॉलर का निवेश तेल इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का ऐलान जो है वो ट्रंप ने कर दिया कि अमेरिका 58 अरब डॉलर का निवेश जो है वेनेजुएला में तेल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाकर जो टारगेट ट्रंप ने दिया है वो ये है कि 30 से 50 लाख बैरल प्रतिदिन किया जा सकता है, जो कि पहले सिर्फ 10 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन था। उसको अब ट्रंप वेनेजुएला में बढ़ाकर 30 से 50 लाख प्रति बैरल करना चाहते हैं। अब इसका असर क्या होगा? ट्रंप चाहते क्या? आखिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप जो है वो नेता होने से पहले एक व्यापारी हैं। तो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से ट्रंप दुनिया को कैसे देख रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके असर की बात करें तो अमेरिका पूरी तरह से ऊर्जा आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी उसे किसी से भी ऑयल की डील करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी भी अमेरिका के पास जो तेल भंडार है वो बहुत ज्यादा है। सस्ता तेल
डालकर ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसकी ताकत पर अपना कब्जा, अपना एकाधिकार। जब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अमेरिका के पास ही होगा तो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाएगा। वो भी एक इंटेंशन है ओपेक पे किस तरह से अपना एकाधिकार किया जाए। चीन को झटका, क्योंकि तेल के लिए लोन डील खत्म, चीन से जो भी लोन डील चल रही है वो तेल के लिए अमेरिका खत्म कर सकता है। कमाई की अगर हम बात करें तो अमेरिका को लाभ कितना हो सकता है, तो 20 साल, अगर 20 साल के आंकड़े की बात करें तो 20 साल में 200 अरब डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्ट करके हर साल अरबों डॉलर का राजस्व जो है वो ट्रंप कमा सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे देश की बात करें, दूसरी ओर बढ़े, पनामा नहर। पनामा को लेकर ट्रंप ने भी पहली बार नहीं कहा है, पनामा को लेकर ट्रंप कई बार बयान दे चुके, क्योंकि पनामा के माध्यम से ट्रंप, अमेरिका और चीन इनके बीच में विवाद चल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच का जो विवाद है वो पनामा नहर से भी जुड़ा हुआ है। वो विवाद क्या है और पनामा नहर खास क्यों है, तो ये पनामा नहर दुनिया के 6% समुद्री व्यापार का रास्ता है। यानी पूरी दुनिया में जो व्यापार होता है उसका 6% इसी नहर के माध्यम से होता है, इसी नहर से व्यापार होता है। अगर हम हर साल की बात करें तो 14,000 जहाज हर साल इस पनामा नहर से गुजरते हैं पूरी दुनिया के। अगर ये नहर बंद हो जाती है तो कई हफ्तों की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। अमेरिका को फायदा क्या है, अमेरिका या ट्रंप पनामा क्यों चाहते हैं? चीन का माल धीमा हो या उसे रोका जा सकता है। अगर पनामा पे अमेरिका का हक होगा, अमेरिका का कब्जा होगा तो वो चीन का माल रोक सकती है। चीन के जो जहाज वहां से गुजरते हैं उनको मना कर सकते हैं। अमेरिकी जहाजों को पहली प्राथमिकता दी जाए ताकि उनकी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो। सप्लाई चेन पर सीधा कंट्रोल किया जा सकता है पनामा नहर से। अब इससे कमाई क्या होगी? ट्रंप जो कमाई वाला एंगल सोचते हैं, जो बिजनेसमैन वाला एंगल है ट्रंप का, वो क्या है इसमें कमाई? नहर से 3 अरब डॉलर प्रति वर्ष से ज्यादा की कमाई होती है, का व्यापार होता है इस नहर के माध्यम से। और इसका अप्रत्यक्ष फायदा अगर अमेरिका को माने इन सारी चीजों को जोड़ के तो 20 से 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष का अमेरिका को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, अगर जैसे ट्रंप ने पनामा को लेकर धमकी दी है। तो बात अगर कोलंबिया की करें तो कोलंबिया को लेकर भी ट्रंप ने धमकी दी है कि वेनेजुएला पे जिस तरह से कार्रवाई की गई है वैसे ही कोलंबिया पे भी की जा सकती है। कोलंबिया वाला एंगल थोड़ा अलग है। कोलंबिया का एंगल जो है वो ड्रग से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से ट्रंप बार बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को धमकी दे रहे थे, 7 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आपको 7 दिन का समय दे रहे हैं कि आप जो हैं वो वेनेजुएला छोड़ के चले जाइए, अमेरिका आ जाइए, हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने उस धमकी को नहीं माना। ट्रंप ने कार्रवाई की। धमकी ये थी कि उन पे आरोप था कि जिस तरह से वो नार्को टेररिस्ट का एक टैग लगाया है अमेरिका ने मादुरो के ऊपर, जिस तरह से वो ड्रग को बढ़ावा दे रहे थे, कई आरोप थे, उनकी पत्नी के ऊपर भी ड्रग्स के आरोप थे, उसको लेकर कार्रवाई की गई। वही वाला एंगल कोलंबिया के साथ है। कोलंबिया को भी जो ट्रंप ने धमकी दी है वो ड्रग को लेकर धमकी दी है। दुनिया की 2/3% कोकीन कोलंबिया में बनती है। सालाना अगर हम बात करें तो 2664 मीट्रिक टन कोकीन कोलंबिया में होती है। कीमत की अगर हम बात करें तो 1500 किलो डॉलर, 1500 डॉलर प्रति किलो के हिसाब से उसकी कीमत होती है, जो कि अमेरिका में 50,000 डॉलर प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती है। उत्पादन जो है वो 50% घंटे होता है। अगर ड्रग वॉर खर्च में बात की जाए तो 20 से 50 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। अगर इस तरह से जो अमेरिका को फायदा की बात करें, कोकीन यहां पे ना आए, तो जो अमेरिका जिस तरह से वहां पे पेट्रोलिंग होती है और जो खर्चे होते हैं उसको रोकने के लिए, तो वो यहां से उसकी मदद हो सकती है। अपराध और हेल्थ खर्च में भारी कमी आ सकती है। दक्षिण अमेरिका में स्थायी और सैन्य पकड़ ट्रंप की और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बचत की अगर बात करें तो सामाजिक लागत में करीब 20 से 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष की बचत हो सकती है, जो अमेरिका इस पे खर्च कर रहा है कि ड्रग जो है वो कोलंबिया से अमेरिका ना आए। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको, जैसे अभी हमने मैप पे देखा कि बिल्कुल अमेरिका से लगा हुआ है। मैक्सिको में संकट कितना बड़ा है उसकी अगर बात करें तो 20 साल में 3 लाख से ज्यादा मौतें, और फेंटिनिल का जो मुख्य स्रोत है वो मैक्सिकन कार्टेल माना जाता है। यानी 20 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मैक्सिको में। कच्चा माल आता है चीन से। फेंटेनिल संकट पर वार,
अब अमेरिका को क्या फायदा, क्यों ट्रंप ये चाहते हैं कि मैक्सिको जो है वो भी अमेरिका के पास आ जाए? सप्लाई 70% तक काटी जा सकती है, मौतों में 50 से 70% कमी की जा सकती है, ऐसा अमेरिका का तर्क है, ऐसा अमेरिका का कहना है। और हेल्थ सिस्टम को 100 से 200 अरब डॉलर वर्ष की बचत हो सकती है अगर मैक्सिको अमेरिका के अंडर आता है और ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो फेंटेनिल पर कंट्रोल कर पाता है। तो पूरे फायदे की अगर बात करें तो एक साल में सामाजिक और आर्थिक नुकसान से 100 से 200 अरब डॉलर की बचत अमेरिका कर सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि अमेरिका के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन के पास सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका ये भी चाहता है ग्रीनलैंड से, क्या चाहता है अमेरिका ग्रीनलैंड से, कि ग्रीनलैंड अहम क्यों है पहले ये समझते हैं। मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टरबाइन और बाकी सब टेक्नोलॉजीज जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी 80% प्रोसेसिंग जो है वो चीन के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स की। अमेरिका को फायदा क्या होगा, क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड चाहता है? अमेरिका ग्रीनलैंड इसलिए चाहता है क्योंकि डिफेंस और टेक्नोलॉजी में चीन पर निर्भरता उसकी खत्म हो जाए। रक्षा और टेक्नोलॉजी में अमेरिका की जो चीन पर डिफेंसेंसी है, जो डिपेंड है अमेरिका, वो खत्म हो जाए। खुद के ईवी, खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टरबाइन, हथियार बनाएगा, ऐसा अमेरिका का कहना है कि अगर ये ग्रीन लैंड के जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो अमेरिका के कब्जे में आ जाएं तो। क्योंकि चीन जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मोनोपोली है, एक तरह से उसका एकाधिकार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, तो उसका जो एकाधिकार है वो टूटेगा अगर ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के पास आ जाता है। इस एंगल से ट्रंप ग्रीनलैंड को भी धमकी दे रहे हैं कि आप आ जाइए, मुझसे मिल जाइए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। कुल फायदा की अगर हम बात करें तो मार्केट साइज जो कि 10 अरब डॉलर प्रति वर्ष का है, और अमेरिका को इससे लाभ क्या हो सकता है, 20 से 30 अरब डॉलर अतिरिक्त हिस्सा जो है वो अमेरिका के पास आ सकता है। अमेरिका को इतनी कमाई हो सकती है इससे। क्यूबा की बात करें, क्यूबा के पीछे क्यों पड़े, क्यूबा को लेकर धमकी क्यों दी है ट्रंप ने? तो क्यूबा जो है वो कैरिबियन पर पूरा कंट्रोल करने को लेकर ट्रंप ने क्यूबा को धमकी दी है। लोकेशन का पूरा खेल है। अगर हम बात करें तो फ्लोरिडा से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे क्यूबा है। अटलांटिक और कैरिबियन प्लस मैक्सिको खाड़ी का ये संगम, यानी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन और मैक्सिको खाड़ी का ये संगम है क्यूबा। अमेरिका को फायदा क्या होगा अगर क्यूबा अमेरिका को मिलता है? ट्रंप क्यों चाहते हैं कि क्यूबा अमेरिका के पास है? पूरा कैरिबियन अमेरिकी झील, रूस और चीन वहां से बाहर, निकल और कोबाल्ट जैसे अहम खनिज, यानी क्यूबा के पास रास्ता का तो माध्यम है ही अगर ये जो संगम की हम बात करें अटलांटिक, कैरिबियन और मैक्सिको की, लेकिन क्यूबा के पास जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर निकल और कोबाल्ट किसी के पास है तो वो क्यूबा देश के पास। क्यूबा को ग्लोबल ट्रेड हब बनाने का प्लान है अमेरिका का, ट्रंप का, जैसा वो बार बार कहते भी रहे। इससे फायदा क्या होगा? अगर हम भू राजनीतिक फायदे की बात करें तो ये 30 से 50 अरब डॉलर का फायदा अमेरिका को हो सकता है। वहीं खनिजों से जो आगे की कमाई हो सकती है, जिस निकल और कोबाल्ट का हमने जिक्र किया, उससे जो आगे की कमाई हो सकती है उस ओर भी ट्रंप की नज़र है। अगर हम ओवरऑल निष्कर्ष पे आए तो अमेरिका को अगर ये 6 इलाके मिल जाते हैं, एक साथ आते हैं, ट्रंप ने क्यों वेनेजुएला के बाद धमकी दी है, तो क्या फायदा होगा? तेल मार्केट का 30 से 40% कंट्रोल अमेरिका के हाथ में आ जाएगा, यानी ट्रंप के पास जो है वो पूरी दुनिया का तेल मार्केट का 30 से 40% कंट्रोल हो जाएगा। वैश्विक शिपिंग का 6% कंट्रोल अमेरिका के पास आ जाएगा। ड्रग सप्लाई, जिसको लेकर बार बार ट्रंप बयान देते हैं कि अमेरिका में जो है वो दूसरे जो देश है वो ड्रग सप्लाई करते हैं, ड्रग टेररिज्म का भी टर्म ट्रंप यूज करते हैं। ड्रग सप्लाई पर निर्णायक पकड़ भी बन सकती है। टेक्नोलॉजी में चीन से आज़ादी मिल सकती है अगर रेयर अर्थ मिनरल्स ग्रीनलैंड के और क्यूबा के अमेरिका को मिल जाएं। पूरे पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिका अपना एक वर्चस्व बना सकता है, एक एकाधिकार बना सकता है। और जिस कैंपेन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कैंपेन, वो सपना ट्रंप का पूरा हो सकता है अगर ये जो पश्चिमी गोलार्ध पे जिन देशों को ट्रंप धमकी दे रहे हैं वो ट्रंप के सामने झुक जाते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी जानकारी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? ट्रंप क्या चाहते हैं
एक राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया को व्यवसाय के रूप में देख रहा है, व्यापारिक लाभ के रूप में देख रहा है, क्योंकि एक नेता होने से पहले एक व्यापारी रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।